गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकती है और हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखिए, कल का मार्केट अगर देखेंगे तो उठा-पटक थी मार्केट में, मार्केट नीचे भी आया और अप साइड की तरफ भी गया। लेकिन आज के दिन में क्या हो सकता है? कल के दिन हमने एक सिंगल ट्रेड लिया था, एक ₹10 का स्टॉप लॉस हुआ था, क्योंकि कल एक्सपायरी थी, वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हो जाता है। उसके बाद फिर मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिया, ऑलमोस्ट पैसा हमें यहाँ पर डबल करके दिया। पहले मैं आपको कल की स्थिति बताता हूँ कि कल का मेरा क्या व्यू था। वैसे तो मैंने वीडियो बना के डाला हुआ था, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए, कल की वीडियो से आपको ये तो नहीं पता चलेगा आज क्या ट्रेड करना है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि लाइव मार्केट में किस तरह से माइंडसेट यहाँ पर हमारा होना चाहिए। अगर मैं बताऊं, देखिए ओपनिंग मार्केट ऑलमोस्ट फ्लड होती है, मार्केट नीचे की तरफ आया, इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जब मार्केट वापस ऊपर गया, आपको दिख रहा होगा इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट वापस ऊपर गया, तो मैंने यहाँ पर एक पी का ट्रेड बनाया हुआ था। लेकिन जो ये वीक आपको बनती हुई दिख रही है, ये वीक बनती हुई दिख रही है, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हुआ था। लेकिन फिर जब मार्केट नीचे की तरफ आया था तो इसने पैसा हमारा डबल कर दिया था। मैं ये चाह रहा था कि मार्केट अगर इस रेंज के आसपास होल्ड करे तो और नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन मार्केट रिवर्स गया। रिवर्स करने के बाद पूरे दिन भर एक्सपायरी में उसे टहलते रहा और लास्ट के आधे घंटे में मार्केट ने फिर ये मोमेंटम अपसाइड की तरफ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। यानी कल की एक्सपायरी ऑलमोस्ट रेंज में थी और लास्ट में मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम दिया ड्यू टू बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें दिख रहा था। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाऊं तो एक चीज हमें क्लियर समझ में आती है। देखिए, बैंक निफ्टी का देखिए 15 मिनट का चार्ट है, पूरे दिन भर मार्केट रेंज में रहा। रेंज में रहने के बाद लास्ट मोमेंट में मार्केट ने बहुत जबरदस्त उछाल दिया। उसी की वजह से निफ्टी फिफ्टी भी हमें यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखा। अब व्हाट नेक्स्ट, आज के दिन में क्या हो सकता है? देखिए, पहले मैं डेली एनालिसिस आपको यहाँ पर बताता हूँ। वीकली मंथली हमने किया हुआ है, मैं आपको डेली एनालिसिस आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक चीज यहाँ पर क्लियर से हमें समझ में आ जाएगी। देखिए, मार्केट ने 26,400 के आसपास से यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई का प्रोजेक्शन बनाना शुरू किया। ये हमें एज़ सिंपल जैसे कि मैंने कितनी बार डिस्कस यहाँ पर किया हुआ। मार्केट लोअर लो, लोअर हाई मतलब ये होता है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ प्रोजेक्शन यहाँ पर बना रहा है। अच्छा, लोअर लो, लोअर हाई अगर प्रोजेक्शन बनाएगा तो हम कब बाइंग करेंगे? जब तक मार्केट कम से कम रिसेंट स्विंग ब्रेक नहीं करता। यानी इस स्विंग को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ आएगा तो ही हम अपसाइड की तरफ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नॉट। तो मैंने 25,400 के आसपास बताया था कि इसके ऊपर ही हम बाइंग करेंगे, एग्रेसिव नहीं करेंगे। वो भी 25,400 के ऊपर हम बाइंग का सोचेंगे। जब मार्केट 25,400 जाएगा तो हम सोचेंगे कि हाँ, मार्केट में बॉटम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर ये इस तरह से एक दिन ग्रीन कैंडल एक दिन रेड कैंडल आती है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड देखिए ना, गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी कि हमेशा ट्रेंड के साथ आपने चलना चाहिए। अगर ट्रेंड के साथ आप चलेंगे तो ही यहाँ पर कुछ प्रॉफिट आप हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज के दिन भी मैं पॉजिटिव नहीं हूं। अगर मार्केट आज के दिन भी फ्लैट ओपन होता है, इसी रेंज के आसपास रहता है, तो अभी भी मैं नेगेटिव हूं, क्योंकि मार्केट में अभी भी नेगेटिविटी बरकरार है। अच्छा, दूसरी एक बात बताऊं, तो मार्केट में पॉजिटिव मैं कब हूंगा? 25,400 के ऊपर। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। 25,400 के ऊपर मार्केट होल्ड करे, होल्ड करने के साथ 25,400 के ऊपर जाए तब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, या ऑलरेडी मार्केट गैप अप खुल जाए तब 25,400 के ऊपर हम जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट में जब भी ये कैंडल बनता है, ये होल्डिंग वॉल्यूम क्या बनता है? लेट्स से रेड कैंडल है, लेट्स से ये रेड कैंडल क्यों बनता है? जब मार्केट में यहाँ कुछ लोगों ने सेल किया है, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। सेल किया है, कुछ लोगों ने यहाँ किया, कुछ लोगों ने यहाँ किया, तभी होल्डिंग वॉल्यूम बना। अगर ये फ्लैट खुलेगा तो ये सेलिंग, जितने भी सेलर्स हैं, कोई पैनिक सिचुएशन में जाएंगे तो मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा। ये पैनिक सिचुएशन में कब आएंगे? जब मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाएगा, है ना? तभी पैनिक सिचुएशन में आएंगे। तो सेम एज दैट, अगर देखिए मार्केट में 25,400 हमने बताया कि इस लेवल के ऊपर हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अगर मार्केट ऑलरेडी 25,400 के ऊपर खुले तो कुछ बाइंग का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। वैसे भी बजट आने वाला है, तो बजट के पहले वॉलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी। अगर मैं कल मैं विक्स देख रहा था तो विक्स हमारा 14 के आसपास यहाँ पर पहुंच रहा था। देखिए, जब भी मार्केट में विक्स बढ़ेगा तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहने वाली है। इंडिया विक्स इस चीज का साइन है कि मार्केट वॉलेटाइल। अगर विक्स कूल डाउन है, दैट मीन्स मार्केट में कुछ खास मोमेंटम यहाँ पर होने वाला है नहीं। तो मैं निफ्टी फिफ्टी की बात कर रहा था कि मार्केट में अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, मैं गैप अप की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखा तो मुझे यहाँ पर ऊपर खुलता हुआ मार्केट दिख रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो वॉलेटिलिटी रह सकती है बहुत तगड़ी, क्योंकि देखिए कंफ्यूज कौन होंगे? बायर कंफ्यूज होंगे, अपसाइड की तरफ बाय करें, लेकिन सेलर कंफ्यूज होंगे कि मार्केट में स्टॉप लॉस लें, मतलब अपना सेलर अपनी पोजीशन को एग्जिट करें या दोबारा से सेल करें, डिफेंड करें। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन के रहते वॉलेटिलिटी यहाँ पर रह सकती है। चलिए एक बार ओपनिंग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में ओपन कहाँ हो रहा है। देखिए, अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की चार्ट लगाऊं तो गिफ्ट निफ्टी में ऑलरेडी मार्केट 25,400 के ऊपर ओपन हो रहा है। हालाँकि लेवल थोड़ा अलग-अलग हो सकते हैं गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी के। कहने का मतलब ये है, क्या ये बॉटम क्रिएट हो चुका है? इसको देखने के लिए हम दोबारा से निफ्टी फिफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगाएँगे। देखिए, अगर तो ये बॉटम क्रिएट हो चुका है तो दोबारा इस लेवल को मार्केट ने टच नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस लेवल को दोबारा टच करेगा, दैट मीन्स ये लेवल इतना बेहतर है नहीं।
अब अगर ये देखिए 24,930 940 से मार्केट वापस लौटा है, 24,930 से वापस लौटा है, दैट मीन्स ये लेवल यहाँ पर कहीं न कहीं बाइंग हैपनिंग हो रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर तो ये लेवल इतना अच्छा है, तो दोबारा कभी आना नहीं चाहिए और ये बॉटम क्रिएट हो जाना चाहिए। मार्केट को हायर साइड पे होल्ड करना चाहिए। अगर मार्केट आज बड़ा गैप अप खोलता है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट रेंज में रहेगा या मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन आएगी तो ही मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आ सकता है, अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस हैं, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है तो। लेकिन अगर हो सकता है तब तक गिफ्ट निफ्टी यहाँ खुला है, तब तक वो डाउन साइड की तरफ आ जाता है, तो हमारा मार्केट नीचे की तरफ भी खुल सकता है। तो आज का जो व्यू है मेरा वो बिल्कुल मिला-जुला रहने वाला है, ना मैं आपको बता रहा हूँ कि अपसाइड की तरफ जाना है, ना ही मैं बता रहा हूँ डाउन साइड की तरफ जाना है, होल्ड करिए। जिस तरह प्राइज़ेशन बनेगा, प्राइज़ेशन देखना, अपना विवेक वहाँ पर हमारा काम करने वाला है। 25,400 पे हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, 25,600 पे हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, 500 तो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल पॉइंट है ही है। अब इसमें होता क्या है ना कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, आप अपसाइड की तरफ जाएँगे तो पॉइंट टू पॉइंट पर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो फिर भी आप यहाँ पर सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब तक मार्केट एक डिसेंट लेवल के ऊपर नहीं चला जाता, तो मैं बाइंग तो नहीं करने वाला हूँ। एज़ ए ऑप्शन बायर मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मोमेंटम अपसाइड की तरफ अभी नहीं आएगा। मैं इस तरह से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आज ऐसी कैंडल बन जाए, कल ऐसी कैंडल, मैं ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी भी देखिए जब तक मार्केट 25,400 500 के रेंज में है, तो मैं सेल और राइज़ का ही ट्रेड यहाँ पर सोच रहा हूँ। हाँ, अगर ये बॉटम बन चुका है तो मैं 1-2 एसएल दूँगा, 1-2 दिन एसएल दूँगा, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकल जाने दीजिए, फिर हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। कुल मिला के आज का व्यू मेरा ये रहने वाला है कि हम प्राइस एक्शन देखेंगे, सी प्राइस एक्शन फर्स्ट, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। बाकी कुछ होता तो मैं लाइव में अपडेट आपको करता हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो देखेंगे तभी आपको दिन भर की कहानी समझ में आएगी कि आज दिन भर में हमने करना क्या है और दिन भर में किस तरह से कामकाज आपका किया जा सकता है। एक सिंपल रूल अपना लिख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन लेके, कि मार्केट अगर लोअर लो बना रहा है तो तब तक आपको अपसाइड का ट्रेड नहीं करना है, जब तक वो प्रीवियस स्विंग यानी जो रिसेंट स्विंग है उसे अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करता है। अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है और यहीं से आप बाइंग करने का सोचा, आप समझेंगे बॉटम बॉटम कैप्चर करेंगे, तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि बॉटम कैप्चर ना किसी ने किया है, ना ही कोई कर पाएगा और ना ही करना चाहिए। अगर आप बॉटम कैप्चर करने की सोचेंगे तो हमेशा आप यहाँ पर मात खाएँगे, क्योंकि जब आप यहाँ पर बाय करेंगे, हो सकता है सेल ऑन राइज का ट्रेड मिले और अगली बारी नया लो के लिए यहाँ पर आए, तो आप खामखा वहाँ पे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। देखिए, एसएल देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉस करना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आप लूज़ करेंगे ना, उसको रिकवर करने में फिर आपको कपल ऑफ मंथ्स लग सकते हैं, कपल ऑफ ईयर लग सकते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना है। कॉन्फिडेंस लूज़ कब नहीं होगा? जब आपको लॉस नहीं होगा मार्केट में। लॉस कब नहीं होगा? जब आपको यहाँ पर एसएल नहीं लगेंगे, और एसएल कब नहीं लगेंगे? जब आप पूरे-पूरे माइंडसेट के साथ चलेंगे। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि आपको बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। अगर आप बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझते हैं, तो फिर आप समझिए कि दोनों ही तरफ आपको यहाँ पर अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, अपसाइड की तरफ भी, डाउन साइड की तरफ। बस समझने की ज़रूरत है कि मार्केट अभी चाह क्या रहा है ना? किस तरफ मार्केट जाना है, किस तरफ ज़्यादा लोड है, किस तरफ ज़्यादा हवा चल रही है, ये आपको देखना है बस। तो लॉजिक अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप ट्रेडबॉक्स 2.0 से भी जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है जुड़ना। बस आपको फायर में डीमैट अकाउंट ओपन करना है और ट्रेडबॉक्स 2.0 से आप हमारे साथ जुड़ जाएँगे। आप ट्रेड वहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।